हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 प्रकाश। इस चैप्टर में दो भाग थे, एक परावर्तन, दूसरा था अपवर्तन। अपवर्तन में भी दो भाग दे रखे हैं, एक अपवर्तन और दूसरा मानव नेत्र। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हमने ये तीनों ही पार्ट इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज हम यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखाई देगा, बड़ा दृष्टि क्षेत्र दिखाई देगा? तो आपका उत्तर है उत्तल दर्पण। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा ही वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक जो है वो निर्वात में होता है। और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो आपका उत्तर होगा अपवर्तन के कारण। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेमी है तो ये दर्पण होगा। देखो यहाँ दे रखा है दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, +60। 60 को नहीं देखना है हमें यहाँ चिन्ह को देखना है। अब प्लस दे रखा है यानी धनात्मक, तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की, क्योंकि इसमें जो फोकस होता है वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे की ओर होता है। तो इसमें धनात्मक फोकस दूरी किस में होगी? उत्तल दर्पण में। क्लियर है? तो उत्तर होगा उत्तल दर्पण। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है अनंत। कितनी होती है? अनंत। ठीक है। एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण से हमेशा ही प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है। और साइज में छोटा बनता है। साइज में कैसा बनता है? छोटा। यदि हमें सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल दर्पण का उपयोग करना होगा। तो इसका उत्तर है आभासी व सीधा। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ हम फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर क्या करेंगे? 1/P कर देंगे, 1/2। तो कितना हो गया आपके 0.5 मीटर। तो आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो देखो इन दोनों स्टेटमेंट में से क्या दिया हुआ है? खैर, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के बराबर आकार का बने? तो देखो उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब बराबर साइज का कब बनता है? जब वस्तु जो है कहाँ होती है? 2f1 पर, यानी कि फोकस दूरी के 2 गुने पर। इसकी फोकस दूरी 15 सेमी है तो इसका 2 गुना कितना हो गया? 15 × 2 यानी कि 30 सेमी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। बिंब कहाँ रखा है? अनंत पर। आभासी प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर होगी? तो देखो यहाँ जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल लेंस है, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और इसमें फोकस दूरी कितनी है? 20 सेमी, यानी फोकस लेंस से कितनी दूर होगा? 20 सेमी की दूरी पर होगा और फोकस पर बनेगा। तो 20 सेमी इसका आंसर होगा। ठीक है। जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देती है? तो आपका उत्तर होगा काली। देखो यहाँ 2 तरह की क्वेश्चन, जब कोई वस्तु सभी रंगों को, प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो वह काली दिखाई देगी। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकता है, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो वह सफ़ेद दिखाई देगी। ध्यान रखना। तो इस तरह से क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी हम। यदि हम समतल दर्पण में हमारा पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहें तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? अब देखो हमें समतल दर्पण के सामने जिस व्यक्ति का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई उस व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिबिंब देखना है
तो व्यक्ति की लंबाई से कितनी होनी चाहिए? आधी। मान लो किसी व्यक्ति का हमें प्रतिबिंब देखना है पूर्ण लंबाई का। अब दर्पण कैसा लें? समतल दर्पण कैसा लें? कितनी लंबाई का लें? तो उस व्यक्ति की लंबाई का आधा लेना है, यानी कि व्यक्ति की लंबाई की आधी लंबाई जो है दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के मध्य कोण कितना होगा? ये समतल दर्पण है, यह विलंब है, ये 30 डिग्री पर आपतित हुई, ठीक है, यानी 30 डिग्री पर, और ये यहाँ से क्या हो गई? परावर्तित हो गई। ये आई हो गया और ये क्या? आर। तो ये आई 30 डिग्री है तो आर भी कितना होगा? 30 डिग्री। अब वो हमसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा ये? तो कोण आई प्लस कोण आर बराबर 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनेगा। उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। तो देखो उत्तल दर्पण के उपयोग, नंबर 1, वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, वर्तमान में एटीएम मशीनों के पास इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग निम्न है। नंबर 1, सेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है। नंबर 2, डेंटिस्ट जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर जो हैं, दांतों का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये हो गया दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो आप लिखोगे R बराबर 2F। F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्धनता का सूत्र लिखिए। अब यहाँ आवर्धनता दर्पण के लिए लिखनी है, लेंस के लिए नहीं रखा, दोनों के लिए लिख देंगे। तो M बराबर क्या होता है? H'/H। दर्पण के लिए लिख ले रहे हैं पहले, M बराबर -V/U। ये तो दर्पण के लिए। लेंस के लिए M बराबर H'/H और दूसरा M बराबर V/U, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है स्नेल का नियम लिखिए। तो देखो भाई स्नेल का नियम क्या कहता है? अपवर्तन के दौरान आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या है? साइन I बट्टा साइन R बराबर कांस्टेंट, स्थिरांक, या कह सकते हैं नियतांक, स्थिरांक या नियतांक, ठीक है। लेंस सूत्र लिखिए। 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु से समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक वस्तु में समांतर किरणें आ रही हैं, आपतित हो रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। लेंस की समता का मात्रक लिखिए। लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो इसकी समता डायप्टर में होती है। P बराबर 1/F। F किस में? मीटर में। किस में? मीटर में। तो P किस में होगा? डायप्टर में। तो लेंस की समता का मात्रक डायप्टर होता है, लेकिन फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कौन सी स्थिति में वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है? देखो, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। उचित समता का उत्तल लेंस लगाकर कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उचित समता के उत्तल लेंस को लगाकर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोतियाबिंद क्या है? व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस जो है वह दूधिया और धुंधला हो जाता है और ये प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। एक सेविंग दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसा दिखता है? सेविंग दर्पण में अपना प्रतिबिंब कैसा दिखता है? सेविंग दर्पण से चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अब देखो लघुरात्मक प्रश्न। स्टूडेंट्स, लघुरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन जो यहाँ दिए हुए हैं ये सीधे क्वेश्चन हैं, जिन सबके आंसर मैंने आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय बता दिए हैं।
आई होप कि आप लघुरात्मक जो क्वेश्चन दे रखे हैं लघुरात्मक और अति लघुरात्मक, निबंधात्मक, अति लघुरात्मक में तो मैंने बता ही दी, लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न सीधे क्वेश्चन है और इन सब के आंसर आपको निश्चित रूप से आ जाएंगे यदि आपने चैप्टर पे ध्यान दिया है, क्योंकि ये टॉपिक से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आता है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं या डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ अंक की क्वेश्चन दे रखे हैं 7, तो देखो ये मैंने सोल्व किए हुए लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, यदि एक बिंब 40 सेमी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी न्यूमेरिकल करें आपको पहले जो अच्छी तरह से सभी फॉर्मूले लर्न करने दर्पण के और लेंस के, और कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्पण और लेंस दोनों में अच्छी तरह से समझना है, ठीक है, क्लियर। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 1। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, जो दिया है, यानी क्वेश्चन ही होता है दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी अब कितनी है, -30 सेमी। माइनस क्यों लगाया है यहाँ, क्योंकि दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण में फोकस दूर से बाईं ओर होता है, इसलिए ऋणात्मक होगी, F बराबर -30। बिंब दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है, U बराबर -40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन हमें यहाँ ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति को V से लिखते हैं, आवर्धन को M से। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट UVF दे रखा है, UVF में से 2 राशियाँ हमें दी हुई है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके हमने चिन्ह भी लगा लिए। अज्ञात राशि हमें ज्ञात करनी है चिन्ह सहित, तो हम यहाँ किसका उपयोग करेंगे, दर्पण सूत्र का। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है, 1/B + 1/U बराबर 1/F मान रखेंगे। तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले आप स्टूडेंट्स को ऐसे करना है, इसको 1/V ज्ञात करना है, 1/U को ट्रांसफ़र कर लेना और फॉर्मूला इस प्रकार से बना लेना, यहाँ 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U, क्लियर है। अब वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, मान रखने हैं। 1/V बराबर F कितना है, F दे रखा है -30, तो 1/-30 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पर जो है ये चिन्ह जो होगा, यहाँ पक्षांतरण किया तो ये माइनस हो गया, तो माइनस का चिन्ह हमें यहाँ लगाना है, ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह हमें लगाना है, माइनस, ठीक है। 1/U का मान कितना है, -40। फिर ये माइनस माइनस क्या होगा, देखो 1/V बराबर हो जाएगा -1/30, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/40। 30 और 40 के हम लघुत्तम लेंगे तो कितने आ गए, 30 और 40 के लघुत्तम 120 आ गए, ठीक है। 30 का भाग दिया 120 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया, माइनस के 1 से तो -4, प्लस का चिन्ह यहाँ आता, यहाँ लगा लिया इसको। 40 का भाग दिया 120 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस के 4 और प्लस के 3, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1 बच गया यहाँ बटा 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 120 से, को इससे, तो B बराबर क्या आ जाएगा, -120। तो यहाँ गुणा किया तो ये आ गया B बराबर 120, या कह सकते हैं B बराबर -120 सेंटीमीटर। अब माइनस का चिन्ह क्या कहता है, माइनस का चिन्ह ये कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर है, यानी कि ये दूरी दूर से बाईं ओर लेनी है। कितनी लेनी है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। आवर्धनता यानी कि M हमें ज्ञात करना है, V और U के मान हमारे पास है, तो M बराबर क्या हो गया, -V/U। माइनस का ये चिन्ह अपनी जगह देखो, फिर -120 और बट्टा U का मान -140, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 एकम 4, 4 3 12, तो M बराबर क्या बच गया, ये माइनस और ये 3, M का मान हो गया -3। माइनस का चिन्ह क्या कहता है, प्रतिबिंब वास्तविक है, और वास्तविक जो होता है वो सदैव उल्टा होता है, तो वास्तविक वह उल्टा, और कितना है, 3 गुना है, कितना है, 3 गुना।
अब देखो स्टूडेंट्स प्रश्न 2, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से, एक बिंब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेमी पर दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेमी है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है फोकस दूरी कितनी, 16 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, यानी 16 प्लस के होंगे। v कितना दे रखा है, 8 सेमी। अब आपको पता है स्टूडेंट, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा ही दर्पण के जो है पीछे की ओर बनते हैं, यानी ये दूरी भी क्या होगी, धनात्मक होगी। बिंब दूरी यानी u हमें ज्ञात करनी है, दर्पण सूत्र का यूज करेंगे हम। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इस 1/v को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो सूत्र हो जाएगा 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। ठीक है, 1/, अब देखो f का मान कितना है 16, तो ये 16 रख दिए, माइनस माइनस लगा लिया, ये v का मान कितना 1, तो 1/8 हो गया। ये 16 और 8 के लघुत्तम लिए यहाँ, ये 16 और 8 के कितने आ गए 16, 16 का 16 में भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया। 8 का 16 में भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया। तो 1 माइनस 2, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1 बचेगा बट्टा 16। 1/u बराबर क्या आ गया, माइनस 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, u बराबर -16, यानी कि बिंब दर्पण के बाईं ओर 16 सेमी की दूरी पर रखा है। क्लियर है। अब देखो प्रश्न 3, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बिंब 60 सेमी दूरी पर रखा है। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा स्वरूप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट दिया है, लिखेंगे फोकस दूरी कितनी है 30 सेमी, उत्तल लेंस से धनात्मक होगी, f बराबर प्लस 30 सेमी। ठीक है, बिंब दूरी कितनी है 60 सेमी, ये हमेशा माइनस में होती है, u बराबर -60 सेमी। बिंब की ऊंचाइयाँ कितनी है 3 सेमी, तो h बराबर 3 सेमी। बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो ये भी क्या होगी, धनात्मक। v हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v हमें ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 1/u को पक्षांतरण कर देंगे और इस तरफ ले आएंगे, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। मान रखते हैं, 1/f का मान कितना 30 प्लस 1/u का मान कितना -60, तो ये हो गया। देखो इसको 1/v बराबर 1/30, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/60। 30 और 60 के लघुत्तम लेते हैं, कितने आ गए 60। 30 का 60 में भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गए। 60 का 60 में भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये क्या आ गया 2 माइनस 1, 2 प्लस के 1 माइनस का, तो प्लस की संख्या बढ़ी है, तो प्लस का 1 बचा बट्टा 60। तो 1/v बराबर क्या हो गया 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो क्या आ गया v बराबर 60 सेमी। अतः प्रतिबिंब लेंस से दाईं ओर 60 सेमी की दूरी पर बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो आवर्धन, m हमें ज्ञात करना है। यहाँ v और u हमारे पास है, तो m बराबर हम लगा देंगे v/u। ठीक है, v कितना है, m हमें ज्ञात करना है। यहाँ आवर्धन पूछा था, अच्छा स्वरूप पूछा है, तो देखो स्वरूप में जब h दिया हुआ हो तो h डैश ज्ञात करना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यदि h नहीं दिया हुआ हो तो उसके लिए हमें m ज्ञात करना होगा। उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, m। तो यहाँ h दिया हुआ है, तो h डैश बट्टा h बराबर क्या हो जाएगा, v/u। h डैश ज्ञात करना है, h 3 दे रखा है, v दे रखा है 60 और u दे रखा है -60, मान रख दिए। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 60 को 3 से गुणा किया और h डैश को -60 से गुणा किया, तो ये कितना हो गया -60 h डैश बराबर 180, 3 गुणा 60, h डैश बराबर क्या हो गया -180 बट्टा 60, 0 से 0 कट गई, 6 कम 6 36 18, तो h कितना आ गया, h डैश बराबर -3, h डैश कितना आ गया -3। तो देखो यहाँ माइनस का साइन क्या कहता है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक उल्टा। क्यों, h डैश का मान माइनस में हो तो ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है,
कहाँ ये 3 सेमी कहाँ मेजरमेंट करने, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर। नीचे की ओर जो बनते हैं वो उल्टे होते हैं, उल्टे जो हैं वो वास्तविक है, यानी वास्तविक और उल्टा। अब देखो 3 ही तो h का मान है, 3 ही इसका, तो दोनों मान h डैश और h के मान बराबर हैं यहाँ, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान ही होगा। और कितना होगा, 3 सेमी। एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखा है। यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। दिया है बिंब की दूरी u, u हमेशा ही माइनस में होगा, -10 सेमी। फोकस दूरी f 40 सेमी है, उत्तल लेंस है तो प्लस में होगी, धनात्मक होगी, f बराबर +40। ठीक है, v हमें ज्ञात करना है। अभी यहाँ h नहीं दे रखा है तो स्वरूप के लिए हम क्या करेंगे, m ज्ञात करेंगे। h दिया हुआ हो तो h डैश ज्ञात करना है। ठीक है, तो लेंस सूत्र से पहले हम v ज्ञात कर लेंगे। तो देखो लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो देखो अब हम इसको क्या करेंगे, -1/u को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। मान रखते हैं इसमें 1/f का मान 40 प्लस 1/u का मान कितना है, -10। 40 1/v बराबर 1/40 प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो -1/10। 40 और 10 के लघुत्तम लेते हैं, कितने आ गए, 40। 40 एकम 40, 1 को 1 से किया 1, 10 का भाग दिया 40 में तो 4, 10 चौक 40, 4 को 1 से गुणा किया 4, 1 - 4/40। माइनस के 4 है, प्लस का 1, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का 3 बच गया यहाँ /40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, v बराबर -40/3। हल किया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 1, 10, 3 3 9, 13 सही 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये मान माइनस में आया तो यानी कि ये माप कहाँ लेनी है, दूर से जो है बाईं ओर लेनी है। सॉरी, लेंस है ना तो प्रकाशिक केंद्र लेंगे यहाँ, तो ये माप लेंस से या कह सकते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर होगी। कितनी होगी, 13 से 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र शब्द का उपयोग कर सकते हैं, दर्पण है तो दूर का। आवर्धन m बराबर v/u। तो देखो यहाँ v कितना आ गया, -40/3, u कितना है, -10/1। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेंगे हम। तो ये क्या हुआ, -40/3 गुणा 1/-10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 एक बार और ये 4 बार, 4/3 क्या आ गया, 4/3 को हल किया कितना आ गया, 1.33। प्लस में मान है तो धनात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा और प्रतिबिंब का 1.33 गुना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। यदि एक बिंब 20 सेमी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है बराबर -30 सेमी, फोकस दूरी है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तो माइनस में रख दिया। बिंब दूरी u हमेशा ही ऋणात्मक तो -20 हो गया। v प्रतिबिंब दूरी हमें ज्ञात करनी है, आवर्धनता m हमें यहाँ ज्ञात करना है स्वरूप के लिए। ठीक है, तो दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v ज्ञात करना है हमें तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 1/u को इधर ले आएंगे तो सूत्र हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है, मान रखते हैं f का मान कितना है, -30 रख दिया, माइनस u का मान कितना है, -20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मान रखते हैं हम 1/-30 माइनस 1/-20। तो ये -1/30 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया प्लस 1/20। 30 और 20 के लघुत्तम लिए कितने आ गए 60। 30 का भाग 60 में दिया 2 बार, -1 से गुणा किया -2। 20 का भाग 60 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, -2 + 3, प्लस की संख्या बढ़ी है तो 1 बच गया, नीचे कितने 60, तो ये हो गया 1/v बराबर 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो v बराबर क्या आ जाएगा 60 सेमी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेमी की दूरी पर बनता है या दूर से दाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा -v/u, माइनस का चिन्ह अपनी जगह, v का मान कितना है 60 बट्टा u का मान -20।
तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 0 से 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी m का मान कितना आ गया +3। प्लस का अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा और बिंब से 3 गुना होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अवतल लेंस के समूह पर रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर बनता है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी हो तो लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है v कितना 10 सेमी। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बाईं ओर ही बनते हैं तो ये माइनस में होगी। इसकी फोकस दूरी 15 सेमी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो ये बराबर -15। तो बिंब दूरी u हमें ज्ञात करनी है, लेंस सूत्र का हम यहाँ यूज करेंगे। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। u हमें ज्ञात करना है, u हमें ज्ञात करना है। इस u को तो इधर लिया है और इस 1/f को इधर ले गए तो सूत्र क्या हो गया 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं 1/v का मान कितना -10 रख दिया है, माइनस का चिन्ह अपनी जगह, f का मान कितना था -15। ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे तो -1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 के लघुत्तम लिए कितने आ गए 30। 10 का भाग दिया 30 में 3 बार, 3 को -1 से गुणा किया -3 आ गए। ठीक है, 15 का भाग दिया 30 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 + 2, -3 है प्लस के 2 तो माइनस का 1 बच गया बट्टा 30। तो 1/u बराबर -1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया u बराबर -30 सेमी। अतः लेंस से बिंब की दूरी कितनी हो गई -30 सेमी। माइनस का अर्थ है कि ये दूरी लेंस से जो है बाईं ओर मापनी है, यानी बिंब लेंस के बाईं तरफ 30 सेमी पर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो दिया है फोकस दूरी कितनी दे रखी है +10 सेमी। ठीक है, लेंस कौन सा उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, प्लस का हो गया। अब हमें m ज्ञात करना है, यहाँ दे रखा है वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कैसा है सीधा, और सीधा प्रतिबिंब लेंस के किस ओर बनता है बाईं तरफ, और लेंस से बाईं ओर जो भी माप लेंगे वो क्या होंगी ऋणात्मक होगी, तो v का मान क्या होगा ऋणात्मक। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया -25 सेमी। क्लियर है। अब देखो f और v दे रखा है तो हम आसानी से यहाँ में क्या पूछा जा रहा है, एक तो पूछा जा रहा है आवर्धनता, आवर्धनता पूछी जा रही है। आवर्धनता के लिए v और u चाहिए तो पहले हमें u ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम आवर्धनता ज्ञात कर सकते हैं। तो अब u के लिए हम किसका उपयोग करेंगे लेंस सूत्र का। लेंस सूत्र क्या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। -1/u को ट्रांसफर करेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/v। 1/f को इधर लिया है तो 1/f माइनस का हो गया और ये 1/u प्लस का, तो 1/u बराबर हो गया 1/v माइनस 1/f। 1/v, v की वैल्यू रख दी यहाँ कितनी है 25। ठीक है, माइनस के हैं तो माइनस लगा दिया यहाँ, तो 1/-25 हो गया। ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस लगाया। 1/f का मान कितना है 10 सेमी तो 10 रख दिया। ठीक है, 25 और 10 के लघुत्तम लिए कितने आ गए 50। ठीक है, 50 का में 25 का भाग दिया 2, 2 को -1 से गुणा किया -2। 50 में 10 का भाग दिया 5, ये माइनस का चिन्ह अपनी जगह लगा दिया। 10 का भाग दिया 5, 5 को 1 से गुणा किया 5, तो ये हो गया 2 माइनस के क्या है 5, तो माइनस के कितने हो गए ये 7/50, 50 है बट्टे में। तो 1/u बराबर क्या हो गया -7/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा -50/7 सेंटीमीटर। ये u आ गया। अब आवर्धनता के लिए सूत्र क्या है m बराबर v/u, तो v के और u के मान यहाँ हम रख देंगे। तो v का मान कितना है -25। ठीक है, और u का मान कितना है -50/7। ठीक है, तो देखो ये ऐसे है -25/1/50/-7। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, कैसे लिख लेंगे इसको -25
बट्टा 1 गुणा 7 बट्टा -50। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, 25 एक बार, 25 दूनी 50 दो बार, 7 बट्टा 2 गया। कितना हो गया ये? 7 बट्टा 2। 7 बट्टा 2 को हल किया, कितना आ गया? 3.5। तो m का मान कितना आ गया? 3.5। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अति लघुरात्मक प्रश्न जो हैं अन्य महत्वपूर्ण, वो यहाँ दिए हुए हैं। आप इनको रीड करें, प्रैक्टिस करें इनकी। नेक्स्ट वीडियो में जो है नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ये अति लघुरात्मक प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें आप रीड करें। इनकी PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। थैंक यू।